अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मेकओवर बाय लुबना। खुश आमदीद मेरे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आज मैं आपके साथ हुडीड आइज़ पे रेज़र के साथ आईब्रो करना बताऊंगी, जिसके बाद आप देखेंगे कि मेरी कितनी आइज़ जो हुडीड है वो नॉर्मल एक रूटीन में लगनी शुरू हो जाती हैं। और मेरी आई साइड वीक है, जिसके लिए मुझे लेंस लगाना पड़ रहे हैं। तो लेंस भी आप बड़ी एहतियात से लगाएं, क्योंकि मेरी आँख में लेंस एक साइड पर चुभ रहा था, तो मैंने एहतियात नहीं की और ऐसे ही मैंने लगा लिए, और जिससे मेरी आँख में ज़ख़म बन गया। तो प्लीज़ कभी ऐसे आपको चुभन हो तो आप फ़ौरन उसको चेंज करें। और लेंस का असूल ये डॉक्टर ये कहते हैं कि अगर आप यूज़ करें ना करें तो लेंस को 1 वीक के बाद कम से कम उसको वॉश ज़रूर किया करें, जो कि मैं नहीं करती रही। और लेकिन जब मैंने लगाया मैंने बहुत अच्छी तरह वॉश किया। बहरहाल एक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अब सबसे पहले आपने आईब्रो को ब्रश किया और मैंने जेल लगाई। जेल लगा के आईब्रो के तमाम हेयर सीधे किए और सीधे करने के बाद उसको ऊपर से कटिंग कर दी। और बेस्ट आईब्रो के लिए इसी तरह जैसे आपने हेयर को सीधा किया, ऐसे ही बेस्ट हेयर को नीचे की तरफ करें और उसको भी कटिंग कर दें। फिर देखिए मैंने रेज़र के साथ उसको नीचे से, काफ़ी लंबी मेरी आईब्रो है, लाइट है लेकिन लंबी है, उसको मैंने बिल्कुल शॉर्ट कर दिया। जब आप आईब्रो को शॉर्ट करते हैं तो पीछे से जो आपकी एंड है वो आपकी आँख जहाँ से हुडिड होती है वो आँख खुल जाती है, जिससे आपकी जो हुडिड है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। हुडिड आइज़ आपकी एक नेचुरल शेप में आ जाती हैं। आप देखें बहुत ही नेचुरल लुक में मैं उसको कर रही हूँ। और आप साथ साथ अपने हेयर को जो आपके उत्तर हैं उसको साफ़ करें। और इस जब आप रेज़र यूज़ करते हैं तो आप आराम से हाथ को गीला करें, पानी लगाते हुए आप यूज़ करेंगे तो आपको बिल्कुल भी रैश, इचिंग कुछ नहीं होगा। आप इसके साथ टेंटर रेज़र भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास इस वक्त नहीं था तो मैं इसके साथ भी कर सकती थी, तो इसलिए मैं ऐसे ही करते हुए आपको दिखा रही हूँ। और बहुत ही आराम से, बहुत ही सॉफ्ट हाथ से आपकी आईब्रो हो जाती है। आप देखिए स्टेप बाय स्टेप आप करें, आराम से करें। पहले फ्रंट से कर लें, बैक से करते हुए जब आप फ्रंट पे आते हैं तो एक एक दो दो हेयर को आप रिमूव करें। और जो आपकी एंड है जहाँ पे आर्च है वहाँ तक आप अपनी आईब्रो को नीट कर लें। और एंड पे बिल्कुल हल्का सा जब आप पेंसिल की शेप देंगे तो आपका बेहतरीन आर्च आ जाएगा। और इसी तरह आप देखिए मैं दूसरी साइड पे आई हूँ। अब देखिए मेरी आईब्रो कितनी लंबी है लेकिन बहुत ही लाइट है, और मेरी आइज़ भी बहुत ज़्यादा हुडिड है। तो इसके लिए मैं बेहतरीन, मेरा आईब्रो मुझे सूट करती है। अब मैं बिल्कुल रेज़र के साथ इजी वे में इसको उतार देती हूँ, क्योंकि मैं जब भी थ्रेड यूज़ करती हूँ तो मेरे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है और रैश हो जाती है जैसे। तो मैं रेज़र के साथ आराम से कर लेती हूँ, क्योंकि ग्लासेस के साथ रेज़र नहीं कर सकते, तो इसलिए मुझे लेंस लगाना पड़ती है। मैंने अपना वर्क करने के लिए सिर्फ नज़दीक के लेंस रखे हुए हैं, जो मैं अपना काम करती हूँ उसको यूज़ कर लेती हूँ। इसी तरह आप भी, ये मेरी एक इन्फॉर्मेशन है, अगर आपकी नज़र दूर की भी है नज़दीक की भी है तो आप नज़दीक के लेंस बनवा के अपना वर्क ईजी वे में कर सकते हैं। अगर जिनको ऐसा मसला नहीं है तो वो उनके लिए और ज़्यादा ईजी है कि आराम से नॉर्मल से खुद से भी घर में रेज़र के साथ आईब्रो करें, और उससे बाल बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं आते। बाज़ जगह पे हमारे हेयर जैसे चिन भी होते हैं, यहाँ पे रेज़र करें तो आपके डबल हेयर आए थे। वो भी तकरीबन 90 में से 10% लोग ऐसे जिनके रेज़र के साथ हेयर ज़्यादा नहीं आते, लेकिन अक्सर आ जाते हैं। लेकिन आईब्रो एक ऐसी जगह है यहाँ पे रेज़र यूज़ करने से आपके हेयर ज़्यादा नहीं होते, वो आस्ते से एक नेचुरल शेप में आ जाते हैं। आप अपनी मर्ज़ी की आप खुद से भी इसको शेप कर सकते हैं। अब ये देखिए, अगर आपको ज़्यादा बिल्कुल समझ ना आए तो आप आराम से पहले पेन के साथ, मार्कर साथ जो रिमूव हो जाए उसके साथ अपनी शेप बनाएं। शेप बनाने के बाद आप वहाँ से अपने रेज़र के साथ आप उसको ब्लेड के साथ अच्छी सी शेप दे सकते हैं। साथ साथ उसको नीट करें, उसको वेट करें। वेट करने के बाद आपके हेयर अपनी शेप पे आ जाते हैं, तो आप इजी वे उसको कर सकते हैं। ये देखिए मैं बिल्कुल एंड तक, जहाँ पे मेरा आर्च आ रहा है वहाँ पे आप देखिए मेरी आँख एकदम से उठी हुई नज़र आ रही है, और मेरा एंड पे देखिए आर्च भी कितना नॉर्मल हो गया। इसी तरह आप भी करें। मिड में भी तकरीबन 1 इंच का आपका स्पेस होना चाहिए। आपस में भी आईब्रो का स्पेस लाजमी है। बाज़ लोग बहुत ज़्यादा कम, बहुत ही कम स्पेस छोड़ते हैं, जिससे यहाँ से आपकी आंखें बहुत क्लोज लगती हैं। लेकिन ये स्पेस दरमियान में 1 इंच, एक फिंगर आप ऐसे दरमियान में फिंगर रखें तो उससे इतना स्पेस बहुत ज़रूरी है। इससे आपकी आँख खुली नज़र आती है। ये छोटे छोटे टिप हैं जो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, और आप इसका ख्याल रखते हुए अपनी आईब्रो करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा और आपकी लुक बहुत ही अच्छी आएगी।
अब ये देखिए मेरा आर्च कितना ज़्यादा इनहेंस हो गया, एंड पे मेरी आईब्रो खुद ब खुद उठ गई है, क्योंकि जो नीचे लेंथ में मेरी आईब्रो जाती थी तो उससे मेरा जो हुडीड आइज़ है वो बहुत ज़्यादा इनहेंस हो जाती थी। और जैसे ही मैं नीचे से लेंथ ख़त्म करती हूँ, आर्च तक अपनी आईब्रो लेके जाती हूँ, तो उससे मेरी हुडीड आइज़ काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है, खुद ब खुद आँख उठी हुई नज़र आती है। और जब इसको मैं एक शेप दूँगी तब भी आप देखेंगे कि हल्का सा आर्च करेंगे जिससे आपकी आँख की एक खूबसूरत शेप आ जाती है। ये देखिए जी, अब ये मैं आपको दिखा रही हूँ फिट मी का ये है आईब्रो। तो इसके अंदर एक होती है शेप बनी होती है, जिसको निकाल के अपनी आईब्रो की शेप के मुताबिक 3 शेप दी हुई हैं, अपनी शेप के मुताबिक आप उसको आईब्रो पे रख के, और इसके अंदर फोमिंग होता है, उसको पंच करते हैं तो वो आपकी बड़ी अच्छी शेप कर देते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने बहुत ही शॉर्ट आईब्रो की है तो मेरी आईब्रो का शेप का नहीं था इसके अंदर पैटर्न, तो इसलिए मैंने इसके अंदर जो ब्रश था और प्रोडक्ट में ब्रश पे वेट करते हुए उसको लगा के अप्लाई कर रही हूँ। सबसे पहले आपने फ्रंट पे एक नीचे एक लाइन ड्रा करनी है और उसको बिल्कुल सीधी लेके जानी है अपने आर्च की शेप में, और इसी तरह आपने ऊपर भी शेप लेते हुए बिल्कुल एंड पे आपने लेके आनी है और इसको एक अच्छी सी शेप दे देनी है। और फ्रंट पे आपने इसको ब्रश को बालों की शेप के मुताबिक थोड़ा सा तिरछा करते हुए, थोड़ा सा स्ट्रेट करते हुए उसी तरह लाइनिंग लगाएं जिससे आपकी एक नेचुरल शेप में आ जाए। मैं बहुत ज़्यादा गहरी लाइन नहीं कर रही, ये बहुत अच्छा कलर है, बहुत अच्छी इसकी शेड आती है, बिल्कुल नेचुरल में आती है शेड। और इसी तरह दूसरी आईब्रो पे भी मैंने सबसे पहले, जब भी आपने आईब्रो पे शेप उसको देनी है तो आपने सबसे पहले नीचे से आपने स्ट्रेट लाइन लगानी है, और इसी तरह फ्रंट्स को थोड़ा सा छोड़ते हुए ऊपर से भी आपने एक स्ट्रेट लाइन लगाते हुए एंड के साथ मिला देनी है, और दरमियान पे जहाँ पे आपका आर्च बनता है वहाँ पे आपने उसको घनी से एक लुक दे देनी है, और फ्रंट पे आपने लाइनिंग कर देनी है। अब ये देखिए इसको ज़्यादा इनहेंस करने के लिए मैंने हल्का सा एक अपनी फेस के मुताबिक एवरी कलर लिया है, और उसको लगाते हुए मैंने आईब्रो की शेप के मुताबिक उसको हल्का सा लगाते हुए अपनी आईब्रो की शेप को इनहेंस कर रही हूँ। आप भी इस तरह करें, लाइन ड्रॉ करें जैसे आपकी आईब्रो है, अगर साथ बेस लगाते हुए आपकी आईब्रो को टच हो जाए तो कोई मसला नहीं। आप पहले अपनी जो बेस है उसको नेचुरल करें, एक शेप में दें, और आप इसको ब्यूटी ब्लेंडर के साथ भी कर सकते हैं, आप इसको फिंगर के साथ भी दे सकते हैं। अब ये देखिए मैंने दोबारा फिर कलर लिया है और आर्च पे हल्का सा मैंने शेप दे दिया है। अब इसलिए और ज़्यादा इनहेंस हो गया कि मैंने नीचे बेस लगाई है, बेस पे जैसे ही कलर लगा उसने उस मेरी शेप को और ज़्यादा इनहेंस कर दिया। ठीक है, इसी तरह मैं दूसरी साइड पे भी आपको दिखा रही हूँ कि कैसे आपने पहले लाइन ड्रा करनी है, फिर उसी ब्रश के साथ आप नीचे की तरफ लेके आएंगे, बाकी स्किन पे अपना बेस लगाएंगे और एक खूबसूरत सी नीट आपके पास स्किन मिल जाएगी, नीट आपको शेप मिल जाएगी, और जो देखने में बहुत ही नेचुरल आपको फील होगा जी। ये देखिए इसके बाद इसी तरह मैंने ऊपर इसको ड्रा किया, और फिंगर के साथ मैंने इसको आपकी स्किन के साथ मर्ज कर लिया, और इस पर भी मैंने आराम से थोड़ा सा कलर लिया, और एंड पे इसको जहाँ से मुझे लगा कि यहाँ पे मुझे मेरा मिस हो गया वहाँ पे मैंने इसको दोबारा कलर लिया और आईब्रो को ड्रा किया। ये देख मैं आईबॉल के ऊपर अपना बेस कलर अप्लाई कर रही हूँ, और मैंने कहा चलिए आईलैशेस भी आपके साथ शेयर करूँ। आराम से आप इस पर गम लगाएं, गम लगाने के बाद 30 सेकंड उसको हवा में रखें, थोड़ा सा हिलाएं, जब थोड़ा सा ड्राई हो जाए तो आप अपने आइज़ के दरमियान में पहले आईब्रो इसको आईलैशेस को रखेंगे और फिर इनर पे इसको पुश करते हुए साथ लगाएंगे, और इसी तरह आप एंड पे लगाएंगे। अच्छा, मेरे पास एक ये मेकअप रिमूवर भी पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा कि आपके साथ वो भी शेयर करें। ये देखिए आइज़ पे मैं लगाते हुए मेरी आँख के ऊपर गम लग गई है, क्योंकि हुडीड आइज़ हैं और मैं खुद से काम कर रही हूँ तो इसलिए ऊपर लग जाते हैं, तो मैंने कहा चलिए आपके साथ वो भी शेयर करें। आप कोई भी मेकअप रिमूवर लें तो आप उसके साथ कॉटन बड के साथ लगाएं तो ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन इस वक्त मेरे पास वेल नहीं था कॉटन बड, तो मैंने टिश्यू पे लगाया और उस हल्का सा उसको मैंने लगाते हुए मैं उसको, जो गम में आपको पता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, इतनी जल्दी उतरती नहीं लेकिन आराम से उतरेगी। और इसी तरह फ्रंट पे भी मेरे लग गया था गम, तो मैंने वो भी उसके साथ उतारा, और आप देखें कि मेरी आइज़ अच्छी लग रही हैं। उम्मीद है कि आज का वर्क आपको अच्छा लगा होगा। मेरी आईब्रो की शेप और आंखों की शेप काफ़ी ज़्यादा इनहेंस हो गई है। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स ऑन माय वीडियो एंड सब्सक्राइब
टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी।